वो लड़की खड़ा हो गया, जो लड़की के लिए सब लोग रो रहा था, दुख मना रहा था, मातम मना रहा था, वो लड़की क्या हो गया? हेलो, हालेलुया। आप भी खड़े होंगे, हर एक दुख में आप खड़े होंगे, हर एक मुसीबत में आप खड़े होंगे, हर एक बीमारियों में आप खड़े होंगे। आप जीतेंगे आप, और टूटेंगे नहीं। आप सफल होंगे। चर्च, क्या आप है मेरे साथ आज? और झुकना नहीं, और गिरना नहीं, और दर्द नहीं, मैं खड़ा होऊंगा। यीशु मेरे साथ है। यायर ने तब भी हार नहीं मानी जब हालात और बिगड़ गया। हालात जितना भी बिगड़ जाए, चर्च पकड़ के रहिए, हाल मत छोड़िए। हालेलुया, प्रभु की जय। यीशु तू छू, यीशु तू टच कर, पवित्र आत्मा उतर। चाहे कुछ भी हो जाए, बोलते रहिए। लोग कहेंगे आपसे, सब खत्म हो गया बॉस, सब खत्म हो गया बेटी। लोग कहेंगे आपसे, अब कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है, बहुत देर हो गया। लेकिन यीशु कहता है, केवल विश्वास करो, पुनरुत्थान में ही हूं, जीवन में ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना। विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करता है। केवल विश्वास करो, केवल 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 केवल। हम लोग ने ये चर्च को शुरू किया था विश्वास से। आज देखिए कितने लोग इस चर्च में हील हो रहे हैं विश्वास से, चमत्कार पा रहे हैं विश्वास से। केवल विश्वास करो, बाकी का काम परमेश्वर करेगा। लड़ाई मेरा है, यहोवा कह रहा है। यीशु के साथ चलना मत छोड़ो। जब आप यीशु के साथ चलेंगे तभी आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, चमत्कारों को देखेंगे। आज का विषय यही है, प्रभु के साथ चलना मत छोड़ो। तो प्रभु कहाँ है? प्रभु आपके साथ में है। यही विश्वास है, प्रभु मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को आप समझदारी से लें, सीखें। मैं चाहता हूं परमेश्वर का इच्छा है आपके जीवन को बदलने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया। मगर मैं चाहता हूं आप सीखिए, आपको एवरी डे प्रभु के साथ चलना है। चंगा करने वाला प्रभु है, चमत्कार करने वाला प्रभु है, मिरेकल करने वाला प्रभु है। तो आपको दरकार है उसका साथ, आपको उसके साथ रहना है। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम लोग मरकुस उसकी 5:21 से लेकर 21 से लेकर 43 हम लोग बाइबल में देखेंगे। अगर आप लोग के बाइबल है, मरकुस 5 उसकी 21 से लेकर, मरकुस 5:21 से लेकर 43, मरकुस 5:21 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे दो जन के विषय में, 2 घटनाएं, 2 चमत्कारें। और 2 चमत्कारें बिल्कुल अलग हैं। क्या आप समझ पा रहे? बोलो हालेलुया। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि यायर नामक एक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसे पांव पर गिरा और ये कहकर उसने बहुत विनती की, मेरा छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग इधर पर ही एक इंसान के विषय में पढ़ते, एक पिता के विषय में पढ़ते जिसका नाम है, इसका नाम है याईर। यीशु के पास आकर ये पिता जिसका नाम, ये व्यक्ति जिसका नाम है याईर, और वो बाइबल कह रहा है वो आराधनालय के सरदार थे, मतलब एक लीडर थे, एक अच्छी पोजीशन वो होल्ड करते थे आराधनालय। उस समय के मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब लोग, याईर जैसे लोग और कुछ उसके पद के कुछ लोग, जो लोग यीशु के खिलाफ भी थे। हम लोग देख पा रहे याईर आराधनालय के सरदार, उस समय जो लोग सरदार होते थे, जो लोग लीडर होते थे, जहां पर आराधना होते थे, वो लोग जो लोग लीडर होते थे, वो लोगों का बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान होते थे। कुछ लोगों के अंदर घमंड भी होते थे।
मगर हम लोग उनमें से एक व्यक्ति, एक पिता, एक इंसान के बारे में आज सीखेंगे जिसका बेटी मरने पर है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं चाहता हूं आप बारीकी से चीज को सीखिए। प्रभु किस तरीके से आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, ये घटना आपको सिखाएंगे। सिर्फ पास्टर से प्रेयर लेना आपके जीवन में चंगाई नहीं आते हैं, मगर प्रभु के ऊपर विश्वास करने से आपके जीवन में चंगाई आते हैं। आप कैसे प्रभु के पास आएंगे, कैसे आप प्रभु को पुकारेंगे, आपका शरीर, आपका चाल चलन, आपका चरित्र कैसे होगा, यह पूरा जरूरी है ताकि प्रभु आपको छुए। मैंने बहुत बार आपको सिखाया, आप कभी भी घर की कपड़ा पहनकर आप कभी भी शादी बारी या कोई अनुष्ठान में नहीं जाते हैं, पर उस अनुष्ठान में जो कपड़ा जरूरी है आप उसी को, नया कपड़ा या जो भी कपड़ा हो, सुंदर कपड़ा हो, उसी को पहनकर आप जाते हैं। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु पवित्र है, उसकी सारी चमत्कार पवित्र है, उसकी चंगाई पवित्र है, उसकी शांति पवित्र, उसकी उद्धार पवित्र, उसकी आनंद पवित्र है, उसकी परिवर्तन पवित्र है। तो वैसे अगर आपको प्रभु के पास आना है, आपको वैसा ही बनकर, पवित्र बनकर आपको प्रभु के पास आना है। चर्च एक सिर्फ बैठने का जगह नहीं है। चर्च सिर्फ और सिर्फ मैं पास्टर से प्रार्थना लूंगा, तेल पानियों को लेकर जाऊंगा, सिर्फ इसके लिए नहीं है, मगर चर्च इसीलिए कि आप हर एक संडे आइए और आप प्रभु के बारे में सीखिए। कैसे मैं प्रभु के पास आ सकता हूं, कैसे प्रभु मेरी बातों को सुनेंगे, कैसे मैं अपने आप को योग्य बना सकता हूं, क्या मैं ऐसा करूं कि प्रभु मुझे सुने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु सुनना चाहता है, परमेश्वर सुनना चाहता है। इसलिए बाइबल कह रहा है, जो मेरे कहलाने वाले हैं अगर दीन होकर मेरे पास आए तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनूंगा। जो मेरे कहलाने वाले हैं, तो आपको वैसा ही बनना है, मेरे कहलाने वाले। बोलो आमीन। तो हम लोग देख रहे हैं ये आराधनालय के सरदार, लीडर, आप समझ पा रहे, उनमें से और भी लीडर हैं जो लोग प्रभु को पसंद भी नहीं करते, उनमें से ये भी शायद ये करे या ना करे, बाइबल नहीं कहता है, मगर वो एक सरदार, एक लीडर, एक बड़ा पोजीशन होल्ड कर रहा है, एक सम्मानीय जगह, वो बहुत ही बड़ा विषय है, बात है। मगर ये व्यक्ति को देख रहे जो टूटा हुआ अपने बेटी के लिए, आराधनालय के सरदार होने के बावजूद भी उसके बेटी के अंदर चंगाई नहीं है, उसका बेटी मरने पर है, और शायद उसने भी बहुत कुछ किया होगा, मगर करने के बाद वो हताश, करने के बाद भी वो निराश है, करने के बाद भी उसकी बेटी कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो शायद उसने कहीं से भी सुना है यीशु के बारे में कि यीशु जहां जहां जा रहा है लोग क्या हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, बीमार क्या हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। तो इसलिए उसे लगा मेरे बेटी के लिए तो मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अभी एक चीज ट्राई करना बाकी है, वो है यीशु से मुलाकात या यीशु को जाकर बताना और यीशु को अपने घर पर लेकर आना। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? क्या आप समझ रहे हैं? तो उन दिनों मुझे नहीं लगता कि आज से 2000 साल पहले कोई भी फोन थे, कोई भी कम्युनिकेशन थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु को ढूंढना आसान नहीं था, मगर उसे जरूरत था, उसे प्रयोजन था, वो नीडफुल थे, उसे चाहिए, प्रभु चाहिए, क्योंकि उसको बेटी को चंगा करना, उसकी बेटी को जीवित करना है। तो वो ढूंढने निकल पड़े, प्रभु कहां है, लोगों को पूछे, प्रभु को क्या ना तुमने देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। पहले तो आपको ढूंढना है, पहले तो आपको खोज करके आपको एवरी वीक चर्च आना है, एवरी संडे चर्च आना है। वो महीना में एक बार आकर, साल में एक दो बार आकर, या जब मुसीबत गिरेंगे तब आप चर्च में आएंगे, ऐसे चंगाई नहीं आते हैं। प्रभु वफादारी देखता है, प्रभु आज्ञा मानने वाले लोगों को देखता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है, ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ता है जो लोग रिश्ता को बनाकर रखते हैं। चर्च कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया। परमेश्वर रिश्ता चाहता है, परमेश्वर रिश्ता चाहता है, और जो व्यक्ति उस रिश्ता को ढूंढेगा, ढूंढते हुए चर्च में आएगा हर एक वीक, हर एक सप्ताह, जो व्यक्ति अपनी प्रार्थना में लोगों को नहीं ढूंढकर, लोगों को नहीं देखकर, मुझे प्रभु को देखना है, मुझे प्रभु को ढूंढना है, वही एकमात्र प्रभु को पाएगा। बाइबल कहता है तुम ढूंढोगे तुम पाओगे भी। तो क्या आप अपनी प्रार्थना में ढूंढते हैं? आप लोगों को देखते हैं, कौन मुझे देख रहा है, ये आया क्या, वो आया क्या,
आप चर्च में आप अपने लिए आते हैं तो आपका अपना आपका जरूरत एकमात्र प्रभु ही पूरा कर सकता है। इसलिए जब भी आप चर्च में आए, आप सबसे पहले आपके अंदर वो भूख होना चाहिए, वो प्यास होना चाहिए, प्रभु मुझे तुझे आज पाना है, मैं आज अकेला नहीं घर जाना चाहता। कितने लोग प्रभु के साथ जाना चाहते हैं? तो सिर्फ मुझे देखकर, लोगों को देखकर, इस चर्च को देखकर कुछ नहीं होंगे। ये चर्च 200 साल पुराना है, मगर इस सिर्फ चर्च को देखकर नहीं होंगे। मगर मेरे प्रिय भाई बहन, इस चर्च में जो प्रभु की हुजूरी है, प्रभु की आत्मा है, यीशु की उपस्थिति है, वो उपस्थिति आपके साथ, आपके हाथ को पकड़ना चाहता है, आपके शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहता है और आपके साथ वो घर जाना चाहता है, क्योंकि वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपकी मुर्दा जीवन को जीवित करना चाहता है, मुर्दा परिवार को जीवित करना चाहता है। चर्च बोलो हालेलुया। यायर आराधनालय के प्रधान था, उसके पास पद था, उसके पास पद था, सम्मान था और अधिकार भी था, लेकिन उसकी बेटी मर रही थी तो वो यीशु के पास में गिर पड़ा और गिर गिर कर विनती करने लगा। हेलो, आप अपनी चंगाई के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ खड़े रहकर कुछ नहीं होंगे। मैं देख रहा हूं बहुत लोग घुटने पर आकर प्रेयर करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं। मैं देख रहा हूं बहुत लोग रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। यस, जो लोग टूटा हुआ मन से आएंगे, जो लोग के अंदर वो प्यास है, मेरे शरीर में मैं कुछ भी करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मगर मुझे प्रभु का जरूरत है। आप समझ पा रहे? एक सम्मानीय व्यक्ति वो अपनी बेटी के लिए प्रभु के चरणों पर आ गया। चरणों पर आकर, सिर्फ वो चरणों पर आकर ऐसा नहीं किसी पड़ा है, वो गिर गिर कर पुकार रहा है, आराधना कर रहा है, उसकी वर्शिप कर रहा है। प्रभु तू महान है, तू मेरे साथ मेरे घर पर चल, मेरी बेटी मर रही है। हेलो चर्च, क्या आप है? जब जिंदगी जोर से चोट करती है तब पद भी मायने नहीं रखता, सिर्फ यीशु मायने रखता है। समझ पा रहे कि नहीं? आपका सम्मान, आपका पैसा, आपका इज्जत हो सकता है, मगर जब बीमारी है, कोई सम्मान, कोई इज्जत, कोई पैसा आपको बचा नहीं सकता है। आपका बहुत नाम हो सकता है, आपको लोग जानता हो, आपका ऊंचा पद भी हो सकता है, आप एक अच्छे काम, अच्छे नौकरी कर सकते हैं, आपका इज्जत हो सकता है, मगर जब शैतान आपके जीवन को परेशान कर रहे, कोई इज्जत, कोई लोग आपको बचा नहीं सकता है। बचा सकता है सिर्फ यीशु। यीशु आपके लिए मायने रखता है। आपका चमत्कार वहीं से शुरू होता है जहां आपका घमंड खत्म होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यायर ने आकर ये नहीं बोला है, यीशु तू देख, मैं एक आराधनालय का सरदार हूं, तू मेरे घर पर चल। ऐसे कहने से क्या यीशु आता? नहीं ना। वो एक पुराना लोग है, बड़े लोग हैं, लीडर हैं, आराधनालय के सरदार एक लीडर हैं, होने के बावजूद भी उसने अपने आप को बड़ा नहीं समझा, उसने अपने आप को यीशु के सामने झुकाया। नम्र आपने पिछला सप्ताह सीखा था, चरित्र आपके जीवन में सफलता को लाता है। वैसे ही नम्र, जब आप घमंड को तोड़ते हैं, जब आप नम्र होते हैं, तभी यीशु आपको देखता है। यायर ने खुद को नम्र किया और स्वर्ग हिल गया। नम्र, जब आप नम्र, टूटे हुए दिल से जब आते हैं, तब स्वर्ग आपके लिए खुलता है। स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय सामर्थ आपके लिए खुलता है, आपके ऊपर आता है। तब देखिए, तब जब यायर ने कहा, जब यायर ने प्रभु से विनती की, घुटने पर आया। फिर से दिखा सकते हैं पिक्चर सिस्टर? जब यायर विनती करके प्रभु से विनती की, प्रभु तू चल, तब प्रभु ने क्या कहा? नो। प्रभु ने क्या कहा? तब प्रभु उसके साथ चला। बोलो, प्रभु उसके साथ चला। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप अपने दिल से, अपने हृदय से आज प्रभु को पुकारते हैं, आज भी आप अकेला घर नहीं जाने वाले हैं। आज प्रभु आपके साथ जाएंगे, मगर आपको वो पुकार चाहिए, वो चीख चाहिए आपके अंदर से, प्रभु आई नीड यू। যিশু তোমার দরকার, প্রভু তোমার দরকার, তুমি আমার ঘরে চলো।
जे व्यक्ति खुदार्तो तृष्णार्तो जो जो प्यासा है, प्रभु आज उसी के साथ अपने घर जाना चाहता है। ये हर विश्वासी के लिए एक दिलासा है। आप अपनी लड़ाई में अकेला नहीं है। यीशु दर्द से दूर नहीं है, यीशु आपके साथ चल रहा है। हर एक विश्वासी का यह दिलासा है, ये घटना कि आप अपनी लड़ाई में अकेला नहीं है। आज अपनी दर्द में आप अकेला नहीं हैं। आपको समझना है, आज अगर आप इधर बैठे हैं तो आपने नहीं पुकारा है, आपने नहीं मनोनीत किया है, प्रभु ने आपको बुलाया है। बाइबल कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है। बोलो प्रभु ने मुझे बुलाया है। तो अगर प्रभु ने बुलाया है, आप अकेला नहीं अपनी लड़ाई में, अपनी जीवन की लड़ाई में आप अकेला नहीं लड़ेंगे। आज से प्रभु आपके साथ लड़ेंगे। आपका दर्द सिर्फ आप नहीं भुगतेंगे, मगर आपका दर्द का भार, आपका दर्द का बोझ यीशु लेना चाहता है। अपने आप को अकेला मत समझिए। आज से बोलिए यीशु मेरे साथ है और वो मेरे साथ चलेगा। भले ही आप उन्हें महसूस ना कर पाए, वो फिर भी आपके साथ है। भले ही आप देख ना पाए, समझ ना पाए, मगर यही विश्वास है, प्रभु मेरे साथ है। बोलो आमीन, हालेलुया। उसके बाद देखिए, प्रभु अब इधर पर ही यायर के साथ चल रहा है। यायर थोड़ा जल्दी में है। शायद प्रभु को बोलता होगा, प्रभु थोड़ा जल्दी चलो, मेरा बेटी मारे जा रहा है। और देखिए चलते चलते और बड़ी भीड़ भी उसके पीछे पीछे हो लिया। अब यीशु, देखिए मैंने कहा यीशु जहां जहां जा रहा है, भीड़ भी उसके साथ साथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बीमार हो रहा है तो संग संग चंगा भी हो जा रहा है। हेलो, यीशु चंगा कर सकता है। यीशु आपको चंगा कर सकता है। क्या आप मेरी बातों को सुन रहे हैं? यीशु आपको चंगा कर सकता है। बोलो यीशु मुझे चंगा कर सकता है। और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। इतने भीड़, जगह नहीं है, गिर पड़ रहे लोग, इतने भीड़ है। कितने लोग हैं मेरे साथ? उसके बाद देखिए वही रास्ता में और एक घटना। इधर यायर जल्दी में है, उसकी बेटी मारी जा रही है, मगर उसी रास्ते में और एक घटना। अच्छा समझिए, एक स्त्री थी जिसके 12 वर्ष से लहू बहने की रोग था। अब उसके विषय में बाइबल कह रहा है, और उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करके, पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ। हम देख रहे हैं उसी रास्ता में एक स्त्री की भी घटना देख रहे। एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से क्या लहू बहने की रोग, और बाइबल कह रहा है वो 12 साल, बोलो 12 साल। अब देखो यायर की बेटी भी 12 साल की उम्र थी। अब ये भी स्त्री 12 साल से भुगत रहा है। जोर से बोलो 12 साल। समझ पा रहे कि नहीं? मेरी बातों को समझ रहे हैं? यायर की छोटा बेटी जो थी वो भी 12 साल की उम्र थी, आप बाद में पढ़ेंगे। और ये स्त्री भी 12 साल से भुगत रही थी। यायर जल्दी में था, यीशु जल्दी चलो, मगर ये स्त्री उसको, यीशु को जाने नहीं देगा। समझ पा रहे? आपको इस जगह पे बहुत कुछ सीखना है। स्त्री 12 वर्ष से रक्त बहने की रोग से भुगत रही है, और उसने सब कुछ किया, वैद्य को दिखाया, पैसा खर्चा किया। आप लोग में से शायद ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत दिनों से, बहुत सालों से बीमारियों को लेकर परेशान है, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे, डॉक्टर दिखा रहे, दवा कर रहे, रिपोर्ट कर रहे। बहुत समय रिपोर्ट में तो जरूर आ रहे हैं जो बीमारी है, बहुत रिपोर्ट में बीमारी भी नहीं आ रहा है, फिर भी आप बीमार है। डॉक्टर कह रहे हैं आप तो ठीक है, मगर आप फिर भी बीमार है। समझ पा रहे कि नहीं? बहुत सारे खर्चा कर रहे, पैसा दिखा रहे, ये दवा, दामी दवा, बहुत सारे खर्चा किए जा रहे, कुछ काम नहीं कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थम जाइए। आप आज सही जगह पर आए हैं। प्रभु ने आपको पुकारा है, प्रभु ने आपके नाम को लिया है। प्रभु आपकी थकावट, आपकी दौड़ को खत्म करना चाहता है, आपको आराम, आपको विश्राम, आपकी शांति देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। देखो ये बहुत सारे वैद्यों को दिखाए, बहुत सारे पैसा खर्चे के, मगर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है? परंतु और भी रोगी हो गए, और भी रोग बढ़ते गए। 12 साल में रोग कम नहीं हुए, रोग बढ़ते गए।
उसके बाद देखिए, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की क्या चर्चा है? यीशु चमत्कार कर सकता है, चमत्कार करता है, मिरेकल करता है, अद्भुत कामों को करता है, नामुमकिन को मुमकिन करता है। आज भी आप लोगों ने यीशु का चर्चा सुनकर इस जगह पर आए हैं, सही है कि नहीं? आज भी आप यीशु के बारे में सुनकर आए। आज आपका भी जरूरत है, आपका भी दरकार है बोलकर आप बैठे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितने लोग हैं मेरे साथ? यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, उसकी वस्त्र को छू लिया। चर्च अच्छे समझिए, कितने लोग हैं मेरे साथ? अब ये देखिए, ये सब बीमारियां उन दिनों के समय एक बहुत ही घृणित, शर्मिंदगी से भरा हुआ बीमारी। ये सब लोगों को, जिसका ये सब बीमारियां, लहू बहने के लोग सटेंगे नहीं, लोग पास में नहीं आएंगे, दूर दूर। अगर भीड़ में पाया जाए तो पथराव करके मार देंगे ऐसे लोगों को। क्या आप समझ पा रहे? मगर देखिए, ये स्त्री, बाइबल कह रहे वो भीड़ में प्रवेश कर गया। भीड़ में मतलब उसको अपनी जान का फिक्र नहीं था, वो इतना ही वो भुगत रहा था। शायद उसको लगता यही होगा, मैं तो ऐसा भी मर रहा हूं, मुझे क्या डर है भीड़ का, मैं तो ऐसा ही तड़प रहा हूं इस दर्द में जो मैं हूं, इस कष्ट में जो मैं तो ऐसा में ही मैं तो तड़प रहा हूं, प्रतिदिन मर रहा हूं, तो इस भीड़ से मुझे क्या डर है? मुझे जरूरत है सिर्फ प्रभु का, मुझे किसी का परवाह नहीं है। हेलो, मुझे किसी का परवाह नहीं है। कि आप भी आज लोग ऐसे ही कर सकते हैं ना? आज भी आप लोगों को देखते हैं, कौन लोग मुझे देखकर हंस रहा है, कौन लोग मुझे देख रहा है, मेरी प्रार्थना को देख रहा है। आपको किसका जरूरत है? आपको किसका जरूरत है? प्रभु का जरूरत है। लोगों को देखकर कुछ नहीं होंगे, इसे लोगों का परवाह करना बंद कीजिए। बहुत से लोग कहेंगे चर्च मत जा, कुछ नहीं होने वाले, तो सहारा दो, चंगा करो, चमत्कार करो, मुझे, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं स्वार्थी हूं और साथ ही साथ आप भी स्वार्थी हैं। मैं अगर प्रभु में हूं, मैं अगर प्रचार कर रहा हूं, मैं अगर आपको चीख चीख कर कह रहा हूं, मेरा भी स्वार्थ है। और स्वार्थ यही है, जितना मैं उसका काम करूंगा, जितना मैं उसका प्रचार करूंगा, वो प्रभु उतना ही मुझे देखेगा, उतना ही मुझे चंगा करेगा। मैं इतने सालों से ऐसा ही प्रभु में नहीं आया। लोग मुझे 10 बात कह सकता है, लोग मुझे बहुत सारे बात कह सकता है, देख यीशु से अच्छा भी कोई हो सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज तक तो मुझे यीशु को ही अच्छा लगा, आज तक तो मुझे प्रभु को ही अच्छा लगा, आज तक तो चमत्कार सिर्फ यीशु ने ही दिखाया, आज तक तो शांति सिर्फ यीशु ने ही दिया, आज तक तो अच्छा नींद यीशु ने ही दिया, आज तक तो अच्छा जीवन, अच्छा आनंद यीशु ने ही दिया, बड़े बड़े चमत्कार तो यीशु ने ही दिखाया। हेलो, हालेलुया। बड़े बड़े मिरेकल तो यीशु ने ही दिखाया। मेरे जरूरत ने तो यीशु नहीं पुकार, मेरे जरूरत ने यीशु ने ही तो पूरा किया। आज इसीलिए मैं इस जगह पर हूं। हेलो चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं? स्वार्थ, लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। मुफ्त में चंगाई कहां मिल सकता है? फ्री में, मुफ्त में चंगाई सिर्फ परमेश्वर के घर पर मिल सकता है, परमेश्वर के पास में मिल सकता है। सिर्फ आओ मत, ट्राई करके देखो, ट्राई करने के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी जा सकते, कोई बात नहीं है। इधर आने में कितना खर्चा होता है? 10,000, 20,000। लोग कहेंगे चर्च मत जाओ, मत, लोग कहेंगे उधर 10,000 खर्चा करो, 20,000 खर्चा करो, मगर क्या मिलेंगे? शून्य, कुछ भी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बार प्रभु को आजमा कर देखिए, एक बार प्रभु को पुकार कर देखिए, एक बार प्रभु को ग्रहण कर कर देखिए। प्रभु आपका जीवन मुफ्त में बदल सकता है। आपका पैसा जैसा का वैसा रह जाएगा, आपका भंडार सुरक्षित रहेगा, आपका भंडार मजबूत रहेगा। उसके साथ साथ आपका शरीर में भी आप नए जीवनों को प्राप्त करेंगे, आपके शरीरों में भी आप चंगाई को प्राप्त करेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आपकी परिवार भी चंगा रहेगा, आपकी परिवार भी महफूज रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत कुछ कह सकता है, भीड़ बहुत कुछ कह सकता है, लोग आपसे बहुत बातें को कह सकता है। बातों से क्या होंगे? मुझे चंगा होना है। क्या मुझे तू चंगा कर सकता है? फ्री में, मुफ्त में तो बोल, मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या बोल रहे बोलिए, क्या बोल रहे बोलिए। बहुत लोग कह सकते हैं मसीह बन जा रहे, क्रिश्चियन बन जा रहे, तो क्या
अगर मैं मसीह बन रहा हूं, अगर मैं चर्च जा रहा हूं, अगर मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं, तो वो प्रभु मुझे देख रहा है। वो प्रभु मुझे देख रहा है। वो प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? वो प्रभु मुझे देख रहा है। वो प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है। तुझसे क्या, तू भी आ, तू भी देख। भलाई को देखो, भलाई, ग्रेटनेस को देखो, चमत्कार को देखो। आमीन। चिन्हों को देखो। बोलने वाले लोग बहुत होंगे, चीजें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स बहुत रहेंगे। चिन्ह खोजिए। जो डॉक्टर का दवा काम नहीं करेंगे, मैं बार बार उसके पास जाऊंगा ही नहीं। सही है कि नहीं? जो चीज काम नहीं करेंगे, मैं उसे आजमाऊंगा नहीं, मैं उसे पहनूंगा नहीं, मैं उसे इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। मगर जो चीज काम कर रहा है, मैं उसको ही पहनूंगा, उसी को इस्तेमाल करूंगा, उसी को खाऊंगा, उसी को पहनूंगा, उसी में मैं चलूंगा। सही है कि नहीं? जो डॉक्टर का दवाई काम करता है, मैं उसी डॉक्टर के पास ही बार बार जाऊंगा। अगर काम नहीं कर रहा है, तो क्यों मैं अपने पैसा बर्बाद करूं? हेलो, क्यों मैं उसी का दवाई खाते रहूं जो दवाई काम ही नहीं कर रहा है? समझ पा रहे कि नहीं चर्च? कितने लोग समझ रहे आज मेरी बातों को? बोलो आमीन, हालेलुया। मैं कह सकता हूं, यीशु को ट्राई कर देखिए, यीशु को आजमा कर देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। देखो क्या बोले, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, सुनो अच्छा से, यदि मैं उसके वस्त्रों ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। छोटा विश्वास बड़े बड़े पहाड़ों को हटा सकता है। छोटा विश्वास बड़े बड़े मुसीबतों को हटा सकता है। छोटे विश्वास सालों की बीमारियों से आपको चंगा कर सकता है। आमीन। वस्त्र, पास्टर से आज बात नहीं हुआ, मतलब चंगाई नहीं पाए हैं। पास्टर ने आज प्रार्थना नहीं दिया, बहुत दुखी है पास्टर से। पास्टर क्यों नहीं प्रार्थना दिया? समझ पा रहे? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तेल नहीं लगाया पास्टर ने, सही से हाथ नहीं रखा पास्टर ने। पास्टर हाथ रखे या ना रखे, पास्टर प्रार्थना दे या ना दे, आप प्रभु की हुजूरी में हैं, जीवित परमेश्वर की हुजूरी में हैं। क्या पास्टर बढ़कर है ना परमेश्वर बड़ा है? आप उसकी हुजूरी में हैं, वो आपको देख रहा है। मूर्ख जैसा बातें मत करो। समझ पा रहे? पास्टर का हाथ छू लेंगे, रुमाल छू लेंगे, पैर छू लेंगे तो चंगाई पा लेंगे। देखो स्त्री को सोचो, उसका सोच कितना छोटा था। मैं सिर्फ वस्त्र ही छू लूं, छोटा चीज, किसी भी तरीके से मैं उसका वस्त्र ही छूंगा। देख पा रहे पिक्चर में? सिर्फ वस्त्र, जो हाथ पैर, बात भी नहीं। पास्टर आज बात ही नहीं किया मुझसे। अरे प्रभु तो बात किया, प्रभु से बात किए, ये जरूरी है। आप इंसान को देख रहे हैं, मगर प्रभु है इस जगह पर, आपके पास ही खड़ा है। उसे महसूस करो, उसे देखो। इंसान निराश कर सकता है, परमेश्वर निराश नहीं करेंगे। परमेश्वर के लिए आओ चर्च में, लोगों के लिए नहीं। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर दिखाई दे या ना दे, मगर परमेश्वर है, परमेश्वर है चर्च। आमीन, हालेलुया। छोटे चीज, मैं उसका वस्त्र को छूंगा तो क्या हुआ? क्या हुआ? भीड़ धक्का दे रहा है, भीड़ गिर पड़ रहा है, मगर ये व्यक्ति को देख रहे, छोटा सिर्फ वस्त्र को छुआ। क्या हुआ देखिए ना, और क्या हुआ कि मैं छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसकी लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। अब समझो बात को, अच्छे से समझो। अच्छी हो गई हूं, समझो अच्छा से बात को। अभी भीड़ में अकेला वो ही महिला अब चंगा हुआ है, क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये स्त्री
देखिए, सोचा नहीं भीड़ के बारे में, भीड़ शायद अगर इसे पा जाए तो इसे मार देंगे, पथराव कर देंगे। उसे सोच था मुझे सिर्फ प्रभु को छूना है, सिर्फ छूना नहीं है, उसका थोड़ा सा वस्त्र छू लेने से मुझे चंगाई पा लेंगे। आपको समझिए, जहां पर इतने भीड़, जहां भीड़ ठेला ठेली कर रहे, गिर पड़ रहे, उसी भीड़ में ही झुक कर नीचे में गिरा कर शायद बहुत लोग उसके ऊपर चढ़ गए, मगर किसी भी तरीके से वो स्त्री जाकर प्रभु की वस्त्र को छुई। मेरे प्रिय भाई बहनों, चंगाई पाने के लिए आपको वो मेहनत करना है। पुकारने में, खोजने में, पाने में आपको वो मेहनत करना है। कितने लोग सीख रहे हैं आज इस बात को? चंगाई ऐसे नहीं आ जाएंगे। हालेलुया। हाँ, चंगाई आ गया। पास्टर प्रार्थना कर दीजिए। पास्टर प्रार्थना दे रहे। हाँ, चंगाई आ गया। जब हम लोग अभिषेक की प्रार्थना होता है, तेल लगाने वाली प्रार्थना, तो कितनी आसानी से लोग आ जाते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं, इसको उसको देख रहे, गिर गया। हाँ पास्टर, क्या आपको लगता है ये सब लोग चंगाई पाएंगे कभी भी? आपको तैयारी का जरूरत है, तैयारी, प्रस्तुति। अभिषेक, मसा कोई एक मामूली चीज नहीं है, उसके लिए प्रस्तुति का जरूरत है। मैं लोग देखता हूं, खास करके हमारे ज्यादातर जेंट्स की संख्या ज्यादा है इसमें, वो लोग मन ही नहीं लगा पाते, इतने लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं चर्च में। मैं चाहता हूं ये चीज बदले आप में। प्रार्थना मजाक नहीं, अभिषेक मजाक नहीं है। अगर आप सचमुच में आप जरूरतमंद हैं, तो वही जरूरतमंद हृदय से आइए, प्रभु आपको भर देंगे। पास्टर छुए चाहे ना छुए, मगर परमेश्वर की स्पर्श जरूरत है आपको मेरे प्रिय भाई और बहनों। जो व्यक्ति जरूरतमंद हृदय से आएंगे, हाथों को ऊंचा करेंगे, प्रभु दया कर। विश्वास कीजिए, पास्टर छुए ना छुए, तेल लगाया गया या ना गया, स्वर्ग से आपके ऊपर मसा उतर चुका है, स्वर्ग से आपके ऊपर अभिषेक उतर चुका है, स्वर्ग से आपके ऊपर हाथ उतर चुका है, उसकी उपस्थिति आपके ऊपर उतर चुका है मेरे प्रिय भाई और बहनों। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? वो हृदय लेकर आइए, वो हृदय लेकर आइए। ये बात सीखिए। हर एक सप्ताह मैं बातों को बोल नहीं सकता, लिख लीजिए। कुछ लोग तो लिखना ही नहीं चाहते, इतने ढीठ है, बाइबल भी नहीं लाना चाहते हैं, नोटबुक भी लेना चाहते हैं। लिखिए। और आप लिखेंगे नहीं, आप क्या प्रेयर करेंगे? कितना दिन डिपेंडेंट रहेंगे? पास्टर आप प्रार्थना दीजिए। कितना दिन मर मर के जिएंगे? परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन, बहुतायत का जीवन जिए, बड़े ही आशीष का जीवन जिए। और आप खुद कर सकते हैं, खुद के प्रार्थना से कर सकते हैं, खुद के विश्वास से हो सकता है, खुद के मेहनत से हो सकता है। आप प्रतिदिन चंगा रह सकते हैं, प्रतिदिन आप आशीषित रह सकते हैं, प्रतिदिन आप चमत्कारों में जीवन गुजार सकते हैं, प्रतिदिन आप शांति में रह सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। आपका कोशिश आपका जीवन को बदलेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। कोशिश, ये स्त्री ने कोशिश किया, मैं भीड़ में जाकर प्रभु को छूऊंगा। तो जब प्रभु को छुआ, वो छुआ कुछ अलग था। बोलो, वो छुआ कुछ अलग था। देख पा रहे हो उधर पर ही एक चमक, उसकी उस स्त्री के हाथ को देख पा रहे हो? उस स्त्री में एक चमक है। तो वो छूना कुछ अलग छुआ था। भीड़ थे, बोलो भीड़ थे, जोर से बोलो भीड़ थे। कितने लोग हैं? भीड़ थे। भीड़ भी छू रहा है, मगर वो छूना में वो चमक नहीं था। हेलो, चर्च में भी बहुत लोग प्रार्थना लेते हैं, मगर सब चंगाई नहीं पाते हैं। पर उनमें से जिसका प्रेयर में गहराई हो, जिसके प्रेयर में प्यास हो, जिसकी प्रेयर में चीख हो, दर्द हो, जिसकी प्रेयर में प्यार हो, विश्वास हो, भरोसा हो, उसी का ही प्रेयर में चमक उतरता है, उसी का ही प्रार्थना में चमक उतरता है, उसी का ही आराधना में चमक उतरता है। हेलो हेलो, क्या मैं आपसे बातें कर रहा हूं? कि आप जस्ट ऐसा ही भीड़ होना चाहते चर्च में? मैं सिर्फ हूं ना, ऐसे लोग बनना चाहते कि मैं वो स्पर्श को मैं पाऊं। आप समझ पा रहे? भीड़ थे, बहुत भीड़ थे। बाइबल कहता है जहां जहां यीशु जाते थे 4000 जन, 5000 जन लोग रहते थे। भीड़ थे, मगर भीड़ में से सिर्फ वो अकेली स्त्री के अंदर ही कुछ बात था। आपकी प्रार्थना में आज कुछ बात है?
क्या आपका प्रार्थना अलग हो सकता है आज? क्या आपका चीख प्रभु के लिए अलग हो सकता है आज? प्रभु आपको छूना चाहता है। देखो, यीशु ने तुरंत समझ लिया मुझे कोई छुआ है। क्या आपका छूना अलग हो सकता है? छू तू मुझको छू। बहुत लोग है छू तू मुझको छू, और बहुत लोग है छू गहराई, तू मुझको छू। लोग आपको पागल कह सकता है, क्या कर रहे हाथों को उठा करके, मुझे लोगों का परवाह नहीं है। आप घरों में चीख सकते हैं छू तू मुझको छू। आपकी पड़ोसी बोलते हैं ये क्या हर दिन छू छू करता है रे, ये क्या हर दिन हालेलुया करता है रे। वो नहीं समझेंगे, वो एक दिन समझेंगे जब वो आपकी चमक को देखेंगे और वो खुद ही आपको आकर बोलेंगे कहां जाता है रे, मुझे भी सिखाना, मुझे भी बताना तू ये क्या गीतों को गाता है। हेलो, छू। आपका प्रार्थना, आपका गीत कैसे होने वाला है? जो स्वर्ग को खोले, जो परमेश्वर की मन को बदले, स्वर्ग से आशीष को उतारने पर, परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य देने पर परमेश्वर खुद भी मजबूर हो जाए कि मेरा बेटी, मेरा बेटी, मेरा बेटा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे पुकार रहा है, मुझे देना ही है, मुझे चमत्कार करना ही है, मुझे छूना ही है। आपका प्रार्थना आज कैसे होंगे चर्च? उसके चेले बोल रहे हैं, उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर रही है और तू कहती है कि किसने तुझे छुआ है। तब देखिए यीशु खोज रहे, अब कौन, किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने ये काम किया, चारों ओर दृष्टि की। जब सब खोजा खोजी चल रहा है, यीशु देख रहा है भीड़ में कौन कौन कौन। तब ये स्त्री जो गिरा हुआ था, वो हाथ को चाक शायद करता हो या प्रभु की वस्तु को फिर से छू लिया हो, बोलता हो। क्या बोल रहा है? तब एक स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, डरती और कपकपाती हुई और उसके पांव पर गिरकर उसे सब हाल सच कह दिया कि प्रभु मैंने तुझे छुआ है, और सिर्फ मैंने छुआ नहीं है, तेरी छूकर मैंने अपने अंदर वो चंगाई को प्राप्त किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भीड़ एक तमाशा देख रहा है। भीड़ बोल रहा है क्या, हम लोग प्रभु को तो छू रहे थे, धक्का दे रहे थे प्रभु, मगर ये स्त्री कहां से आकर चंगा हो गई। हेलो चर्च, गोल मार दिया उस स्त्री ने, छक्का मार दिया वो स्त्री ने। सब आउट हो जा रहे थे, मगर वो स्त्री, अकेला स्त्री जो कमजोर थे, निर्बल थे, ना दर्द में थे, टूटे हुए थे, गरीबी में थे, बीमारी में थे, वो स्त्री ऊंचा करके, गर्व से ऊंचा करके बोल रहा है मैं चंगा हो गया प्रभु तुझे छूकर। अरे यही वो स्त्री था ना, यही वो औरत था ना जिसके लहू बहने के रोग था। क्या हेलो, क्या ये चंगा हो गया? यस, आपके लोग चौंक जाएंगे प्रभु की चमत्कार को देखकर। आपके जीवन में आपके लोग, आपके पड़ोसी चौंक जाएंगे जब आपका जीवन सुंदर होंगे, बड़ा होंगे, सामर्थ्यशाली होंगे, जब आप सफल होंगे, लोग चौंक जाएंगे। अरे क्या, ये तो गरीब थे, ये कैसे करके ना सफल हो गए, ये तो बीमार थे, ये कैसे करके चंगा हो गए, इसका तो काम नौकरी नहीं था, हमेशा रोता था, अच्छा काम नौकरी कैसा हो गया, अरे इसका अच्छा जीवन साथी कैसा मिल गया, इसका 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 भविष्य इतना सुंदर कैसे हो गया, इसका दिन काल से बदल कैसे गया। यस, प्रभु जीवन को बदलता है, प्रभु चमत्कार करता है। कितने लोग बदलना चाहते हैं चर्च? कितने लोग बदलना चाहते हैं? कितने लोग वो स्पर्श को पाना चाहते हैं? आपको प्रभु के पास आना है। बोलो आमीन, हालेलुया। उसने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु ने कोई स्त्री नहीं कहा, क्या कहा? पुत्री। कितने लोग हैं मेरे साथ? प्रभु ने कहा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब देखो, एक बेटी चंगा हुआ, मगर और एक बेटी, याद है, भूल गए आप लोग?
प्रभु कहां पर था, किसके साथ जा रहा था? अब यायर भी ये सब देख रहा है, मेरा बेटी घर पर बीमार है और इधर पर ही कोई और गोल मार रहा है, इधर पर ही कोई और चंगा हो जा रहा है। मेरा बेटी को चंगा होना चाहिए था, इधर पर ही कोई और। मैं दौड़ते दौड़ते आया, मैं खोज कर आया, मैं खोजते, मैंने कहा प्रभु चल, मैं उसे लेकर जा रहा हूं और ये कहां से ये चंगा हो गया रे। समझ पा रहे कि नहीं? बहुत समय होता है ऐसा ना, आपके बगल के लोग वो चीख कर कह रहे मैं चंगा हो गया, आप बोल रहे मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो इतने साल से बीमार था, मैं क्यों नहीं चंगा हुआ। एक बेटी चंगा हुई इसका मतलब ये नहीं प्रभु और एक बेटी को भूल गया है। प्रभु अगर चर्च में आप किसी को चंगा कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको भूल गया है। प्रभु आपको भी याद रखता है, प्रभु आपको भी चंगा करेगा। हताश मत हो जाओ। कितने लोग हैं मेरे साथ? आपकी देर आपकी हार नहीं, आपका देर आपकी हार नहीं। बोलो मेरा देर मेरा हार नहीं। समझ पा रहे? मेरा देर, कोई भी देरी हो रहा है चंगाई में, मेरा हार नहीं, मैं हारूंगा नहीं। देर हो सकता है मगर मैं हारूंगा नहीं। यायर ने जरूर सोचा होगा यीशु मेरी बेटी मर रही है, अभी क्यों रुक गया। लेकिन यीशु समय बर्बाद नहीं कर रहा है। यायर शायद यीशु को बोलता होगा यीशु मेरी बेटी मर रही है, क्यों तू समय बर्बाद कर रहा है। मगर यीशु ये नहीं कि समय बर्बाद कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग लाइन काट कर, अच्छा सुनो, कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग लाइन काट कर तुरंत अपना उद्धार पा लेते हैं, जबकि आप सालों से प्रार्थना कर रहे हैं मगर वो चंगाई नहीं पा रहे हैं। समझो अच्छा से, यीशु यायर को दिखा रहा था मैं दोनों आपात स्थितियों का मैं दोनों आपात स्थितियों को संभाल सकता हूं। मैं इस बेटी को भी चंगा कर सकता हूं। और इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा घर नहीं गया, तुम्हारा बेटी को मैं चंगा नहीं कर सकता। तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया, मुझे याद है, मैं उसे पूरा करूंगा अपने समय अनुसार। कितने लोग सीख रहे इस बात को? एक स्थिति में अगर यीशु है, अगर यीशु इधर है, इसका मतलब यह नहीं कि यीशु आपके घर में काम नहीं कर सकता। यीशु आपको देख रहा है, आपके साथ साथ आपके परिवार को भी देख रहा है, आपके प्रियजन को भी देख रहा है। आपकी पत्नी का भी मन बदल रहा है, आपके पति का भी मन बदल रहा है, आपके काम में भी बदल रहा है सब सिचुएशन। आपके दुश्मन का मन बदल रहा है, आपके घर में शैतान भाग रहा है। ऐसा नहीं कि यीशु सब स्थितियों को संभाल नहीं सकता, यीशु सब कुछ को संभाल सकता है। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर आपके चमत्कार को थोड़ी देर के लिए रोकता है। कितने लोग सुन रहे हैं? कभी कभी परमेश्वर आपकी चमत्कार को थोड़ी देर के लिए रोकता है ताकि किसी और को आशीष दे सके। सीख रहे कि नहीं? लेकिन आपकी आशीष भी आने वाली है, मेरी आशीष आने वाली है। समझ पा रहे? अब देखो, जब इधर पर ही कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया। अब देखो, एक बेटी, एक स्त्री इधर चंगा हुआ और उसके बाद तुरंत क्या हो पता है? उसकी तुरंत वो ये कह रही थी, और आराधनालय की सरदार के घर से कुछ लोग आकर आराधनालय के सरदार को यायर से कह रहा है, क्या कह रहा है? तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। समझ पा रहे? इधर एक जन चंगा हो रहा है और एक जगह लोग उसी यायर को कह रहा है तेरी बेटी मर गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप चंगाई को देख रहे हैं, अब हाल मत छोड़िए। आप मरने वाले में से नहीं है, आप टूटने वाले में से नहीं है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। और आप किसी का चमत्कार को देख रहे हैं, अगर प्रभु उसके जो चमत्कार किया है तो आपके जीवन में भी करेगा, अपने समय अनुसार करेगा। अगर आप चर्च में गवाहियों को सुन रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं कि प्रभु आपके प्रति चुप ही रहेंगे या चुप रहेंगे, नहीं। अगर आप गवाहियों को सुन रहे हैं, मगर परमेश्वर आपसे उसी गवाहियों के द्वारा बातें कर रहा है। अगर मैं उस बेटी के जीवन में, उस बेटा के जो चमत्कार कर सकता हूं, तो मैं तेरा जीवन में भी चमत्कार कर सकता हूं।
चाहे परिस्थिति कुछ भी कहे, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे बीमारी कुछ भी कहे, डॉक्टर, दवा, रिपोर्ट कुछ भी कहे, आपको वफादार रहना है। कितने लोग हैं मेरे साथ? क्यों दुख देता है? जो बात, उसको सुनो, जो बात वे कह रहे हैं, उसको यीशु कह रहा है, जो बात वे कह रहे हैं उसको यीशु ने अनसुनी की। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर। क्या आप कह सकते हैं अपने आप को, मैं नहीं डरूंगा, केवल विश्वास करूंगा। मैं नहीं डरूंगा, केवल विश्वास करूंगा। मैं नहीं डरूंगा। क्या आप कह सकते हैं? कितने लोग हैं अभी भी मेरे साथ? मैं नहीं डरूंगा, केवल विश्वास करूंगा। बुरी खबर आखिरी फैसला नहीं है। समझ पा रहे? बुरी खबर, बुरा चीज, मृत्यु की शक्ति, शैतान, बीमारी आखिरी नहीं है। यीशु के साथ चलने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत बेहतर हो जाएगा। कभी कभी पहले हालात और भी बिगड़ सकती है, मगर इसका मतलब यह नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। डर कहता है अब विश्वास क्यों करते हो? डर आपसे कहेंगे क्यों विश्वास करे, क्या होगा, देख कुछ हो रहा है, कुछ नहीं होंगे। चर्च क्यों जा रहा है, चर्च कुछ होंगे, टाइम वेस्ट है। डर कहता है विश्वास मत करो। सुन रहे हैं? कितने लोग हैं? विश्वास कहता है जब कोई बात समझ में ना आए तब भी यीशु के साथ बने रहो। डर कहता है विश्वास मत करो। विश्वास कह रहा है अगर कोई भी चीज समझ ना आए, सिर्फ यीशु के ऊपर भरोसा करते रहो, प्रार्थना करते रहो, बुलाते रहो। क्या आप है कि नहीं है? विश्वास रिपोर्ट से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। रिपोर्ट कुछ भी कहे, रिपोर्ट कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, मगर आपका विश्वास रिपोर्ट से ज्यादा बढ़कर होना चाहिए। मेरा प्रभु जीवन है, मेरा प्रभु पुनरुत्थान है, मेरा प्रभु अगर मुर्दा को जिलाया है तो वो मुझे भी जिलाएगा। मेरा प्रभु चमत्कार कर सकता है, मेरा प्रभु मिरेकल कर सकता है, शैतान को हरा सकता है, तो वो मेरे जीवन भी कर सकता है। रिपोर्ट चाहे कुछ भी कह दे, मेरा प्रभु सब रिपोर्ट को बदल सकता है, सब हालातों को बदल सकता है। हेलो 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 हेलो, कितने लोग हैं? विश्वास रिपोर्ट से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। लोग कहेंगे आपसे सब खत्म हो गया बॉस, सब खत्म हो गया बेटी। लोग कहेंगे आपसे अब कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं है, बहुत देर हो गया। लेकिन यीशु कहता है केवल विश्वास करो। पुनरुत्थान मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना। विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करता है। केवल विश्वास करो, केवल 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 केवल। हम लोग ने ये चर्च को शुरू किया था विश्वास से। आज देखिए कितने लोग इस चर्च में हील हो रहे हैं विश्वास से, चमत्कार पा रहे हैं विश्वास से। केवल विश्वास करो, बाकी का काम परमेश्वर करेगा। लड़ाई मेरा है, यहोवा कह रहा है। कितने लोग हैं मेरे साथ? जोर से चीख कर बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को हिलाओ, बोलो केवल विश्वास करो। कुछ भी समझ आए या ना आए, केवल विश्वास करो। लोग आपसे कुछ भी कह दे, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद नहीं है, देर हो गया, कुछ भी देर नहीं हुआ। आज अगर आप प्रभु को जान रहे हैं, आज ही आपका नया जीवन का शुरुआत हो चुका है। बाइबल कह रहा है प्रभु में हम लोग नया सृष्टि है, पुरानी सब बातें बीत जाती है और सब कुछ नया बना देता है। क्या आप नए के लिए तैयार हैं? इधर यायर की बेटी तो मर गया, नया क्या हो सकता है? नया क्या हो सकता है? उसके बाद देखिए, और यीशु ने उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। सुनो अच्छा से,
अभी गहराई में जा रहे हैं, अच्छा से ध्यान दो। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसको सुनकर ना, जो लोग रो रहे थे अब वो लोग हंस रहे हैं। मतलब क्या है, लोग का झूठा आंसू। जगत लोग सिर्फ दिखावा कर सकते, एक दिन रो सकते हैं, दूसरे दिन बोले ठीक है जो हो गया छोड़ो भाई। अरे मेरे प्रिय भाई और बहनों, के दिल हो गए, मुझे सुन रहे हैं कि नहीं आज? क्या आपके अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है आज? बोलो हालेलुया। यीशु कह रहा है वो मरी नहीं है। यीशु के लिए मृत्यु का शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है, इसलिए यीशु को मृत्यु के मतलब ही नहीं पता होता है। स्वर्ग में कोई मरता नहीं है, इसलिए यीशु के लिए मुर्दा के लिए कोई अहमियत नहीं है, मृत्यु का कोई अहमियत नहीं है उसके पास। इसलिए बोल रहा है वो मरी नहीं है, वो समझ पा रहे कि नहीं? हेलो चर्च, हालेलुया। तो आप देख पा रहे, वो पिक्चर देख सकते हैं हम लोग। हाँ, लोग रो रहा है, चिल्ला रहे, मर गया। ऐसे ही बहुत हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके आसपास आप बीमारियां देख सकते हैं, आपकी पारा में, मोहल्ला में आप लोगों को दर्द में रोते हुए देख सकते हैं, बीमारियों में देख सकते हैं। लोग आपको कह सकते हैं तेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, तू गरीब रहेगा, तू ऐसा ही दुख में रहेगा, मुसीबत में रहेगा। चारों तरफ मातम, चारों तरफ सिर्फ आंसू है, चारों तरफ दुख हो सकता है आपके जीवन में। घबराइए मत, यीशु वो ज्योति है आपके जीवन में आ चुका है। यीशु वो ज्योति है। आपके परिवार गहरे श्रापों में रह सकता है, शैतान की जाल में, शैतान की फंदों में रह सकता है, मंत्र तंत्र जादू टोनों में आप रह सकते हैं। पारिवारिक श्रापे, पारिवारिक घटनाएं आपके जीवन को घेर के रह सकता है। आप कह सकते हैं मेरा जीवन अच्छा नहीं है। कल एक जन गवाही दे रहे थे, मैंने कभी भी अपना मम्मी और पापा का प्यार नहीं पाया। कल आकर वो मुझे गवाही दे रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं मैं गवाही देना चाहता था, मगर मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं क्या मैं दे सकते हैं गवाही? इस चर्च में मैंने 3 सप्ताह मैंने प्रेयर किया, प्रभु मेरा पिता तो गुजर चुका है, मेरे माता पिता कभी प्यार मैं नहीं पाया, मेरे माता पिता ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, मगर मैं चाहता हूं अब मेरी माँ मेरे पास आए। 3 सप्ताह की प्रार्थना में कहीं से भी जो माँ उसे देखता नहीं था, जो माँ उसे ढूंढता भी नहीं था, पूछता भी नहीं था, आज वही माँ उसके साथ उसके घर पर रह रही है। समझ पा रहे मेरे प्रिय भाई और बहनों? हालेलुया। आपने ज्योति को प्राप्त किया अंधकार में। आमीन। कितने लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं मेरे साथ अभी भी? परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर लड़की परी थी गया। और लड़की को, उसके बाद देखिए लड़की परी थी। यीशु जब ढुका, लड़की परी थी, तब यीशु ने क्या किया? और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, तालिता कोम। ये एक अरामिक वर्ड है, तालिता कोम। इसका मतलब क्या? जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं। एक्चुअली यीशु कह रहा है मृत्यु की शक्ति से, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मृत्यु तू कौन है? ये लड़की। याद है आपको? एक विधवा का लड़का मर गया था, उसे खाट लेकर जा रहा था, विधवा कोई नहीं था। यीशु उस विधवा के ऊपर दया किया, संग संग खाट छुआ, हे बालक उठ जा। और वो बालक क्या हो गया? ए मुर्दा खड़ा हो गया। वो लड़की खड़ा हो गया। जो लड़की के लिए सब लोग रो रहा था, दुख मना रहा था, मातम मना रहा था, वो लड़की क्या हो गया? हेलो, हालेलुया। आप भी खड़े होंगे, हर एक दुख में आप खड़े होंगे, हर एक मुसीबत में आप खड़े होंगे, हर एक बीमारियों में आप खड़े होंगे।
आप जीतेंगे, आप और टूटेंगे नहीं, आप सफल होंगे। चर्च क्या आप है मेरे साथ आज? और झुकना नहीं, और गिरना नहीं, और दर्द नहीं, मैं खड़ा होऊंगा, यीशु मेरे साथ है। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो क्या बाहर 12 वर्ष की थी और वो जी उठा, वो जिंदा हुआ। पिक्चर सिस्टर, यस, लड़की जी उठा। 12 साल से वो स्त्री जो रक्तस्राव से भुगत रही थी, वो भी चंगे हो गई। 12 साल की ये लड़की, प्रभु ने जब कहा उठ जा, ये भी जी उठ गया। आपको भी आज जी उठना है। बोले मुझे भी आज जी उठना है। यायर ने तब भी हार नहीं मानी जब हालात और बिगड़ गया। हालात जितना भी बिगड़ जाए, चर्च पकड़ के रहिए, हाल मत छोड़िए। हालेलुया, प्रभु की जय। यीशु तू छू, यीशु तू टच कर, पवित्र आत्मा उतर, चाहे कुछ भी हो जाए बोलते रहिए। यायर ने तब भी हार नहीं मानी जब हालात बिगड़ गई। और यीशु ने यायर की बेटी को सिर्फ चंगा नहीं दी, यीशु ने यायर की बेटी को सिर्फ चंगा नहीं दी, उसे पुनरुत्थान दिया, नया जीवन दिया। वो मर गई थी, मगर यीशु कह रहा है मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन हूं। वो मर गई थी और उसका नया जन्म हुआ, नया पुनरुत्थान हुआ। सिर्फ चंगाई नहीं, चंगाई जो लोग जिंदा उन लोग को चंगाई दिया जाता है, मगर ये बेटी, ये बच्चा मर गया था, मरकर प्रभु ने उसे जिलाया था। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया। सिर्फ यीशु को कमरे में मत लाओ, सिर्फ यीशु को कमरे में मत लाओ, उसके साथ कमरा को खाली करो। कितने लोग समझ रहे इस बात को? जब यीशु ने कमरे में आ गए, यीशु ने कहा खाली कर दो कमरा, सिर्फ माता पिता रहेंगे, शिष्य लोग रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चंगाई चाहते हैं, आपका भी जीवन का कमरा खाली करना पड़ेगा। जो लोग जो बेकार की बातें करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, आपको चर्च नहीं आने देता है, अनसुनी कीजिए। जो दोस्त आपके जीवन को बिगाड़ता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मसीह जीवन से आपको निकालता है, उन दोस्तों को, जो चीजें जो आपको प्रार्थना नहीं करने देता है, प्रभु को पुकारने नहीं देता है, प्रभु को समय नहीं देने देता, उस सब चीज को समझ पा रहे कि नहीं? जो पाप आपको प्रभु से दूर कर देता है, जो समय आपको प्रभु से दूर कर देता है। आपको संडे में चर्च में होना है, मगर आप कोई शादी, कोई बर्थडे पार्टी में, कि आप शादी में खा तो लेंगे, गिफ्ट तो उल्टा देना पड़ता है, बर्थडे पार्टी में खा तो लेंगे, होई हुल्ला कर लेंगे, मगर चंगाई का क्या? खाना खा के चंगाई पा जाएंगे? जैसे को वैसे ही रहेंगे, आनंद एक दिन का। मगर जब आप वही एक दिन जो आप चर्च को चुनते हैं, प्रभु को चुनते हैं, वो आपका आनंद प्रभु आपको देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया। खाना खा के आनंद नहीं है, प्रभु को पाकर जीवन और आनंद है। कितने लोग हैं? खाली करो, खाली, पाप को खाली करो, पाप को निकालो। जो चीज आपको अशुचि कर रहा है, जो चीज आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, समय, लोग, टीवी, मोबाइल जो आपका समय को बर्बाद कर रहा है, प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, लोग, दोस्त, नशा, जगत, संसार जो आपको अशुचि करता है। आपको याद है डैनियल के बारे में? मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, अशुचि नहीं करूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? कितने लोग हैं मेरे साथ? खाली करो, निकालो। जो चीज आपको पाप कराता है, गुस्सा दिलाता है, उस सब चीज को निकालो। उस गुस्सा की वजह से आप शायद प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चमत्कार को देख नहीं पाए। उस गुस्सा की आत्मा को निकाल दो। हर एक नशा को त्याग करो, हर एक चोरी को त्याग करो, हर एक पाप को निकाल दो। खाली करो, खाली। सिर्फ यीशु को रखो अपने पास। हेलो पास्टर, क्यों यीशु को रखूंगा और क्यों नहीं रखेंगे? आप बोलो, क्यों नहीं यीशु को रखेंगे? यीशु रहेंगे तो आपका उन्नति होगा, यीशु रहेंगे तो आप सफल होंगे, यीशु रहेंगे तो आप चंगे होंगे, यीशु रहेंगे तो आपका रास्ता क्लियर रहेंगे, सीधा रहेंगे, यीशु आपके साथ चलेंगे। कितने लोग हैं यीशु के साथ चलना चाहते हैं?
यीशु के लिए खाली करो, दूसरे चीजों को हटाओ। यीशु ने चमत्कार से पहले शोर मचाने वाले, अविश्वासियों और रोने वाले को बाहर कर दिया। अगर विश्वास को जीवित रखना है तो कुछ सोच, आवाज और मानसिकता के साथ नहीं रह सकता। अगर विश्वास को जीवित रखना है, विश्वास के द्वारा अगर आपको सामर्थ पाना है, विश्वास के द्वारा चंगा पाना है, तो बहुत सारे सोच, बहुत सारे आवाज, लोगों की आवाज, बहुत सारे मानसिकता, पुराने ख्यालात, पुराने सोच, ये सब चीज आपके साथ नहीं चल सकता। आपको ये सब चीज को बदलना है, आपको ये सब चीज निकालना है। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस चमत्कार को देखकर इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर से उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहे इससे कुछ खाने दो, क्योंकि वो लड़की चंगी हो गई थी। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या आप चंगे होना चाहते हैं? जोर से ताली मारी परमेश्वर के लिए। आमीन। कितने लोगों को लगता है ये वचन मेरे लिए है? ये वचन आज मुझे बदला है, ये वचन से आज मैं कुछ सीखा हूं, इस वचन में मैं चलूंगा। बोलिए आमीन। चलिए इस समय अपनी आंखों को बंद करते हैं।